तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विधि और आज आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बहुत मेन टॉपिक की बात करेंगे क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं। बहुत से लोग मैथ्स में मैथ सब्जेक्ट क्लास 10th की बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप CBSE 2021 में मैथ सब्जेक्ट में 100 स्कोर कर सकते हो। ये बात पक्की है। अगर ये बात आपने ये काम कर दिया जो मैं बताने जा रहा हूँ तो गारंटी गारंटी, या फिर आप वहाँ जाके गलती करो तो वो बात अलग है। वहाँ जाके आप कुछ उल्टा सीधा कर दो, फालतू में आपका कुछ मतलब अलग प्रॉब्लम हो गया तो वो बात अलग है। होता है, वो प्रॉब्लम सबके साथ होता है। लेकिन अगर ये किया तो एक बात तो पक्की होगी, जिस दिन एग्ज़ाम होने वाला होगा उससे 1-2 दिन पहले आपको लग जाएगा आपका 100। 1-2 दिन पहले क्या, 1 महीने पहले ही आपको पता होगा 100 मार्क्स तो तय है मेरे। अगर 100 मार्क्स नहीं है तो 99 तो तय ही है। 100 आप क्यों नहीं आएंगे? मान लो वहाँ जाके कुछ, वो सब बात अलग है। वो सब तो मतलब अब डिपेंड करेगा, ठीक है। वो सब छोड़ दो यार, सिर्फ आपको मेहनत करने का काम है। वो मैं आपको बता सकता हूँ किस चीज़ से आपको करनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है मैथ्स में, सबसे पहली चीज़ कि आप जैसे कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, रियल नंबर पढ़ रहे हो, ठीक है। आपने रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हो, आपने यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ा। अब आपने यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, कहा अरे यार समझ में तो आ गया। फिर आपने अगला टॉपिक पढ़ लिया, फिर अगला टॉपिक पढ़ लिया, सेकंड चैप्टर पे आ गया, वो भी खत्म हो गया स्कूल में। फिर एग्ज़ाम आने वाले थे, फिर आपने सोचा अरे यार अब तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप क्या करें। फिर उस दिन एकदम से आके आपकी कुली, फिर आप एकदम से NCERT ले। बहुत गलत, बहुत 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 गलत है भाई। देखिए, इतनी पतली NCERT है भाई, इतनी पतली NCERT, इसमें भी डर रहे हो यार। बहुत इतनी पतली NCERT है। और आप समझो, आपको बस करना क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पढ़ा, ठीक है। आपने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पढ़ा तो आपने देखा फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तुरंत फर्स्ट एक्सरसाइज लगा दी। आपका क्या ख़त्म हुआ, NCERT का पहला टॉपिक का पहला एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। आपका आधा काम तो यहीं ख़त्म हो गया। अब देखो, लेकिन स्कूल वाले सिर्फ इतना ही नहीं पूछते। स्कूल वाला हो चाहे बोर्ड वाले हो, पहली बात तो आपको सिंपल सी एक बात बता दूं जो आपको मन में लेके नहीं चली। पहली बात, मन में लेके नहीं चलनी है। लेकिन एक सिंपल सी बात बता दूं, बोर्ड का पेपर इतना इतना इजी पेपर होता है, इतना इजी पेपर होता है, आराम से 100 लाए जा सकते हैं, बहुत ईजिली 100 लाए जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हो गई, अब ये बुक कौन सी है? ये है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मज़ेदार RD शर्मा, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं इस बुक को लगाना कौन लगा, इतनी कठिन बुक। किसने कहा कठिन बुक है यार? जिसको कॉन्सेप्ट आता होगा उसके लिए क्या कठिन है? उसको सिर्फ एक बार देखना होगा। हाँ, हो सकता है वो इसको स्टेप नहीं समझ में आ रहा हो, वो एक बार स्टेप देखेगा। मैं शर्त लगा सकता हूँ उसको अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 5 महीने बाद भी वो पूछोगे तो वही स्टेप बताएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब जो आपने NCERT में किया उस दिन, आपको मान लो सुबह सुबह 12 बजे आपकी ऑनलाइन क्लास चली है, अब तो ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है और आपको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पढ़ाया गया। तो आपने क्या किया? आपने जाके कहा कि अरे यार उन भैया ने बताया था, हम ये काम करते हैं। आपने क्या किया? NCERT लगा लिया। आप सोचे अरे हो गया, अब तो 100 मार्क्स पक्के। नहीं भाई, इतने आसानी से भी नहीं मिलते। कोई बात नहीं, अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको क्या करना होगा, इस RD शर्मा का एग्जाम्पल्स तो लगाने ही लगाने पड़ेंगे। RD शर्मा के आपने यूक्लिड डिवीजन में पढ़ा, अब उससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स कर लो, बेस्ट मेथड। तो भाई बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। क्लास 10 में आपको बता दूं, मैथ्स इतनी इजी है। अब आप क्लास 11 की आप बात करोगे ना, तो क्लास 11 के फर्स्ट के 3 चैप्टर ही ले लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा क्लास 10 और क्लास 11 में क्या फ़र्क है। बहुत गजब हो जाएगी क्लास 11। तो अगर आपने क्लास 10 में अच्छी सी चीज़ें नहीं पढ़ी मैथ्स में, और फिर आप सोचो कि क्लास 11 में आप मैथ्स ले लोगे, तो फिर नहीं ले सकते। तो ये चीज़ थी यार, बहुत सिंपल सी मैंने बात बताई, गजब की बात बता दी है यार। हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन मैथ्स। तो इसका 2 सॉल्यूशन है, एक हो गई ये NCERT और दूसरा सॉल्यूशन हो गया ये RD शर्मा। लेकिन जब आप साल के एंड में पहुंच जाओगे, मैं आपको पूरा एक सिनेरियो टाइप का बता रहा हूँ कि आपके साथ क्या क्या होगा पूरे साल। जब आप साल के एंड में पहुँचोगे, हो सकता है कि कोई RD शर्मा ख़त्म ही ना कर पाया। अब उसको कन्फ्यूज़न होगा। स्कूल में कुछ बच्चे आपको दिखेंगे, कोई बुक लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। भाई साहब बिल्कुल भी इधर उधर मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना, बिल्कुल 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 भी मत जाना। CBSE दिसंबर तक आते आते एक सैम्पल पेपर रिलीज़ करना शुरू करेगी, 2 सैम्पल पेपर रिलीज़ करेगी। आप सिर्फ उसका पैटर्न देख लेना, प्रीवियस ईयर का 2-4 पेपर लगा लेना, आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना है। अगर आपने RD शर्मा या फिर NCERT लगा ली। और तीसरी चीज़, कॉन्सेप्ट इज़ पावर। क्या याद आता है? कॉन्सेप्ट इज़ पावर। जिसके पास है कॉन्सेप्ट, उसको कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, क्या काम कर देगा यार। CBSE बोर्ड है, मैं आपको बता दूं, सिंपल से आपको एक बात बता दूं, आप
अभी मैं सीबीएसई रिजल्ट पे भी डालूंगा, अब नए नए अपडेट्स चला करूँगा सीबीएसई के, तो बहुत सारी चीज़ें बताया करूँगा आपको सीबीएसई के बारे में। तो आपको एक कॉमन सी चीज़ बता दूँ, इतना घटिया पेपर बनता है, इतना घटिया, सच बता रहा हूँ। जिसने पूरे साल की मेहनत की होती ना, उसको मन होता है फेंक दे पेपर हो, उसको लगता है अरे यार इतनी मैंने मेहनत की, कैसा पेपर आया। लेकिन ये मत सोचना फिर अरे यार ये तो बता रहे हैं इसका मतलब आसानी पेपर आना है, हम तो करेंगे नहीं तैयारी, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कॉमन बताता रहा, अब तक तो यही होता आ रहा है, कुछ खास नहीं होता है पेपर में, कुछ भी खास नहीं होता। हाँ, कैलकुलेशन अच्छी सी, आपकी कैलकुलेशन बहुत गजब की होनी चाहिए, और वो कैसे होगी, वो होगी कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते समय, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते समय। आप किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप नहीं हो सकते, आप नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आप एक बॉडी बिल्डर को देखते हो जो जिम जाता है, अगर उसने 2 दिन भी जिम जाना बंद कर दिया ना भाई साहब, वो कुछ नहीं कर पाएगा, उससे कुछ एप्स नहीं बन पाएंगे, फर्जी है ये सब। जिम जाना भी बेकार हो जाएगा अगर उसने कंसिस्टेंसी नहीं रखी किसी पर्टिकुलर आदमी ने, ठीक है। तो इसका तो सिंपल सी बात है यार, कंसिस्टेंसी रखो यार। यार मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत कॉमन चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है फॉर जेई फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11 की ये बुक है बालाजी की, ठीक है। सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री की ये बुक है भाई, आप सोचो कि कितना ज़्यादा आपका सिलेबस होने वाला है। इसलिए अगर आपने अभी आदत नहीं डाली चीज़ों की, आप नहीं बढ़ पाओगे। कॉमन सी चीज़ है, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री की ये एन अवस्थी की बुक है फॉर जेई, और इतनी मोटी है, ठीक है। अब इसमें और इनऑर्गेनिक भी आएगी, फिर ऑर्गेनिक भी आएगी, अलग अलग लोग बुक भी लगाएंगे, तो कितनी बुक्स लगानी पड़ती हैं लोगों को, आप सोचो। आपको सिर्फ ये 2 बुक्स लगानी है, और पूरी भी मैं नहीं कह रहा हूँ, जो आपसे ये कहे कि पूरी बुक लगाओ, ठीक है, आपको बिल्कुल भटकना नहीं है। मैं आपको साफ साफ कह दूँ, अगर आपने उनकी बात मान ली, आपको कुछ नहीं, कोई फ़ायदा होगा ही नहीं, आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही लगाने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी टिप, बहुत गजब की टिप है भाई। तो मैं आपको फिर से एक समरी दे देता हूँ, क्या चीज़ करनी है आपको मैथ्स में 100 मार्क्स लाने के लिए, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंसी, सेकेंड चीज़ कॉन्सेप्ट इज़ पावर, थर्ड चीज़ एनसीईआरटी, स्टिक टू एनसीईआरटी, फोर्थ चीज़ आर.डी. शर्मा, या फिर कोई भी रेफरेंस, आर.एस. अग्रवाल भी ले सकते हैं, आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल। और नो एक्सरसाइज इन द रेफरेंस बुक, आपको कोई एक्सरसाइज नहीं लगानी है। क्या लगाना है भाई साहब, आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स लगाने हैं, सिर्फ एग्जाम्पल्स लगाने हैं। लेकिन सारे पॉइंट्स तो मैंने लगभग बता दिए, लेकिन 2 पॉइंट तो मेरे हमेशा याद रखना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्सेप्ट। सी दोनों ही, C² पावर है समझो, कंसिस्टेंसी और कॉन्सेप्ट, C² पावर है, पावर। ये अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ये सब बुक्स क्यों लगाते हैं अपन, ये सब बुक्स इसलिए लगाते हैं कि हमें डिफरेंट वास्ट क्वेश्चंस के लिए हम एक तरीके से एक्सपोज हो जाए, बस एक्सपोज होने के लिए करते हैं। और एक्सपोज होंगे तो हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि क्लास 11 में मैंने आपको दिखाया इतनी मोटी बुक्स आएंगी, इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, तो क्लास 11 के लिए आप तैयारी करो, बोर्ड के लिए तैयारी मत करो। क्लास 11 की मैथ्स के लिए तैयारी करो। अगर कोई बायो लेना चाहता है तो वो बोर्ड मैथ्स के लिए तैयारी करे। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरा आज के सजेशन। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।